अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ जी काजू की कतलियाँ किस तरह बनती हैं। चीज़ें आपको दिखा देते हैं, बहुत सिंपल है। 3 आपको चाहिए हैं कप्स ऑफ काजू यानी कैश्यू नट्स, जिसे आपने 1 गिलास पानी में भिगो लेना है। ये आप देख रहे हैं मैंने इसमें ऑलरेडी पानी डाला हुआ है। सिर्फ 5-6 मिनट के लिए आपने इसको भिगोना है और हम इसका पानी ड्रेन कर लेंगे। और यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ, ये रही शुगर। चीनी आपको चाहिए 2.5 कप्स ऑफ शुगर, 1 ग्लास ऑफ मिल्क यानी दूध, इलायची पाउडर आपको चाहिए होगा 1/2 टीस्पून एंड 2.5 टेबल स्पून ऑफ घी। आपको नेक्स्ट दिखाते हैं क्या करना है। आपको एक ग्राइंडर की जरूरत होगी। इसमें पहले आपको जो है सारे ये कैश्यू नट्स यानी कि काजू उसमें डालने होंगे। बीच ही में आप अपनी शुगर ऐड करेंगे। ये ग्लास ऑफ मिल्क जाएगा बीच में, इलायची पाउडर जाएगा और आपने इसे अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है। तो इसे ग्राइंड कर लेते हैं ज़रा। यहाँ पर मैंने घी ऐड कर लिया हुआ है और इसे मैंने मेल्ट भी कर लिया हुआ है। अब आपने यूं करना है कि जो आपने ग्राइंड किया हुआ मिक्सचर है वो आपने इस घी में डालकर इसको पहले अच्छी तरह इसमें हम मिक्स कर लेंगे। मिक्सचर डाल लेने के बाद आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और आपने इसको अभी फ़िलहाल हाई फ्लेम पर ही कुक करना है और आपने कॉन्स्टेंटली बीच में चमचा हिलाते रहना है ताकि ये लग ना जाए। इसलिए नॉन स्टिक पैन जो होते हैं हमारी देसी मिठाइयों के लिए बेहतर रहते हैं। हमने इसको इतना पकाना है, अभी आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि इसमें दूध है। जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और जो बीच में से ये जो काजू की जो पेस्ट है जब ये साइडें छोड़ना शुरू कर देगी तो उसका मतलब है हमारी बर्फ़ी तैयार हो चुकी है। तो उसको अब आप मीडियम फ्लेम पर रखें और इसको कॉन्स्टेंटली हिलाते रहें जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक जो लिक्विड है वो ड्राई हो रहा है। अभी हमने इसे और ड्राई करना है, क्योंकि जब ये साइड्स यूँ देख रहे हैं आप जिस तरह ये बिल्कुल साइड छोड़ना शुरू कर देगा, तब जो है इसका मतलब हमारा जो दूध हमने बीच में डाला था और चीनी का लिक्विड वो इंटायरली ड्राई हो गया हुआ है। अभी भी इसे और टाइम लगेगा। तो मैंने आपसे कहा आपने इसको सिर्फ इतना पकाना है कि जब तक ये साइडें छोड़ना शुरू कर दे और बीच में आप ही खुद ही इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो अभी भी आप इसको थोड़ा और कुक करेंगे। यहाँ पर आपको मैं दिखा देती हूँ कि जो है हमारी काजू की कतली तैयार हो चुकी हुई है। उसका आपको यूँ पता चलेगा, आप देख रहे हैं डिफरेंस कि किस तरीके से नीटली वो अपनी नीचे से स्पेस को उसने छोड़ दिया हुआ है और चिपक भी नहीं रहा। तो यहाँ पे आपका लिक्विड इंटायरली तैयार हो गया। ये आप देख लें, इसकी जो है थोड़ा सा कुछ यूँ दिखना चाहिए, ये आप देख लें। और अब आपने एक दूसरी तरफ आपको मैं दिखा देती हूँ कि हमें एक ट्रे की ज़रूरत होगी यहाँ पर, जिसे हमने ग्रीस कर लेना है और फिर हम इसमें अपनी काजू की कतली जो है लगाएंगे। तो चूल्हा बंद कर दें और मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट क्या करना है। तो आपने यूँ थोड़ा सा घी लेना है अपने हाथ पर और यूँ करके आपने ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके इसको अच्छी तरह स्प्रेड कर लें साइडों पे, ताकि हम जब इसमें काजू की कतली बनाने के लिए जब इसमें हम ये मिक्सचर डालेंगे और जब इसे काटेंगे तो एटलीस्ट ये नीचे चिपकेगा नहीं। तो आपने अच्छी तरह इसको स्प्रेड कर लीजिएगा सारी साइडों पर। इसको यूँ अच्छी तरह पहले आप स्प्रेड कर, इसको हमने ग्रीस कर लेने के बाद जो हमने मिक्स बनाया है इसमें डाल लेंगे और इसको अब हमने अच्छी तरह इवनली स्प्रेड कर लेना। आप देख सकते हैं भाई ये बहुत सा गर्म है, तो इसको पहले आप इवनली इसमें स्प्रेड कर। और आपको मैं दिखा देती हूँ कि आपने इसको इवनली बिल्कुल इस पर स्प्रेड कर लेना है और स्प्रेड हो जाने के बाद आपने इसको बिल्कुल ठंडा होने देना है, कूल डाउन होने दें। जब रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो आप इसको फ्रिज में रख लें और ठंडा हो जाने पर हम इसकी कटिंग करेंगे। आप इसको स्क्वायर में काट सकते हैं या डायमंड शेप में, वो आपकी मर्जी है। तो उसको ज़रा ठंडा हो जाने दें तो फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ठंडे हो जाने पर आपने इसको आपकी मर्ज़ी, आप इसको स्क्वायर काट लें जिससे आपकी मर्ज़ी है, यूँ आप इसको काट लें। मैं इसको ज़रा डायमंड शेप देने लगी हूँ। इसको काट लेने के बाद आपने इसको बीच में से निकालना नहीं है, बीच में ही रहने दें ताकि ये थोड़ा सा और सेटल हो जाएगा और आपको निकालने के लिए आसानी हो जाएगी। तो हमने इसको यूँ काट लेना। इसको ठंडा हो जाने पर आप काट लें, स्क्वायर काट लें, डायमंड शेप आपकी मर्ज़ी, और थोड़े से काजू और 2-4 काट कर आपने इसको थोड़ा सा चॉप कर लें और उसके ऊपर लगा कर उसे प्रेस कर लीजिएगा और फिर से आप काट लें। यहाँ पे आप देख लें कि आपकी काजू की बर्फ़ी या कतली जो आप इसे कहना चाहें तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिए और बताइए को कैसा लगा। और मुझे आपके कमेंट्स और फीडबैक्स का बहुत शिद्दत से इंतज़ार होता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिए और बताइए को कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।